ओके, हमारा टॉपिक है बैंकिंग ऑफ अ रोड, है ना। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन भी बहुत बारी आ जाता है। तो बैंकिंग ऑफ अ रोड क्या है, कैसे निकालते हैं, देखते हैं। सो बैंकिंग ऑफ अ रोड, द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ अ कर्व्ड रोड फ्रॉम द लेवल ऑफ इनर एज। मतलब एक सिंपल सी जो रोड होती है ना, मान लो ये अपनी एक रोड है, इस तरीके की होती है। तो रोड में हमेशा एक जो कोना होता है उसको थोड़ा सा उठा के बनाया जाता है। मतलब ये तो अभी सेम लेवल पे है ना, रोड बहुत बारी सेम लेवल पे होगी, हाईवे पे सेम लेवल पे रोड बनती है। लेकिन जहाँ पर पहाड़ी इलाके होते हैं तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि गाड़ी एकदम अगर सीधे लेवल और रख देंगे ना, तो गाड़ी अगर नीचे खाई है तो उधर ही निकल जाएगी। तो क्या करते हैं वो, इस तरीके से एक साइड को थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं रोड के दूसरे साइड के कंपेरिजन में। तो इसी को हम बोलते हैं कि प्रोसेस ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ अ रोड फ्रॉम द लेवल ऑफ इनर एज, यानी कि इनर एज से आउटर एज को थोड़ा सा ऊपर उठा देंगे। तो उससे क्या होगा, जो गाड़ी है वो काफी आसानी से वहां पर कर्व्ड रोड में पास हो पाएगी। ठीक है ना। कहां पर यूज कर रहे हैं इसको, देखो कर्व्ड रोड में, कर्व्ड रोड में, और खासकर उन जगहों में जहां पहाड़ी इलाके होते हैं। तो इसके लिए अपने अपन को समझने के लिए अगर इसका डेरिवेशन निकालना है तो इसके लिए एक चीज डायग्राम समझनी पड़ेगी। मान लो एक गाड़ी है, ये आउटर एज है और ये अंदर वाला इनर एज है ना। डायग्राम इसका ऐसा ही बनेगा, एक ट्राइंगल, ये आउटर एज है अपना इस साइड वाला, और यहाँ पर एक थीटा है, थीटा में ये आउटर एज उठा हुआ है। ये अगर इनर साइड है तो ये आउटर एज कितना उठा हुआ है, थीटा एंगल उठा हुआ है इनर एंगल से। समझ में आया ना। ये इनर एज है इस साइड वाला, और ये वाला जो है ये आउटर एज है। आउटर एज इस इनर एज से कितना उठा हुआ है, थीटा उठा हुआ है। तो इस थीटा को हमने बैंकिंग एंगल बोला है। इस थीटा को क्या बोला, बैंकिंग एंगल बोला है। अब जब गाड़ी इसमें चल रही है तो इसमें नीचे को इसकी वेट की वजह से फोर्स लगेगी m इंटू जी लगेगी। सिमिलरली ऊपर को इसमें एक रिएक्शन फोर्स लगेगी r। अब इस r जिसके साथ थीटा का कंपोनेंट बनाएगा, है ना, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा निकलेगा, है ना, अल्टरनेट एंगल। और ये r जिसके साथ थीटा बनाएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, r cos थीटा। और जिस एंगल के साथ थीटा नहीं है उसको कंपोनेंट का नाम क्या होगा, r sin थीटा। लेकिन रुको, ये इस साइड जो फोर्स लग रही है, ध्यान से देखना, नीचे को इस गाड़ी पे इसकी वेट की वजह से mg फोर्स लगेगी, डायरेक्टली परपेंडिकुलर नीचे को, डायरेक्टली परपेंडिकुलर ऊपर को रिएक्शन फोर्स लगेगी। ये रिएक्शन जिसके साथ थीटा बनाएगा वो r cos थीटा, जिसके साथ थीटा नहीं बनाएगा वो r sin थीटा। इसी के परपेंडिकुलरली हमने इसको ड्रॉ करा है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो जब ये गाड़ी इस आउटर एज से ऐसे मुड़ रही है तो इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी जो कि इस साइड को होगी। तो इस साइड को एक तो r sin थीटा लगेगी ही लगेगी, साथ ही साथ यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगने वाली है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी, सेंट्रीपिटल फोर्स भी इसमें लगने वाली है। तो यहां पर r sin थीटा भी लग रही है और सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रही है। अब फ्रॉम फिगर, अगर हम फिगर पे ध्यान दें तो हमको क्या पता चलता है कि ये जो mg है ये इक्वल है r cos थीटा के। इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। देखो ये mg है, ये r cos थीटा को बैलेंस कर रहा है ना, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर x कह देते हैं। और सिमिलरली एक और चीज देखो, mg तो r cos थीटा के इक्वल है, ये r sin थीटा जो है ये किसके बराबर है, ये r sin थीटा। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों एक ही साइड को लग रहे हैं, तो मतलब दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो r sin थीटा ऐसे लिख लेते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पहले होती क्या है, आपको यहां पर मैं साइड में बता देता हूं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी, अच्छा, सेंट्रीपिटल क्या है और सेंट्रीफ्यूगल क्या है, मैंने इतनी बार बोल दिया, सुनने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। सेंट्रीपिटल मतलब जो बाहर की तरफ को लगती है, जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो उसमें जो बाहर की तरफ को लगेगी वो सेंट्रीपिटल, जो अंदर की तरफ को लगेगी वो सेंट्रीफ्यूगल। मान लो आपने कोई स्टोन पकड़ा और ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाया, तो एक स्टोन में बाहर की तरफ को फोर्स लगेगी वो सेंट्रीपिटल, जो अंदर की तरफ को लगेगी वो सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, दोनों टेंजेंशियल फोर्स है। अब देखो यहां पर ध्यान से, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है Fc, इसका फॉर्मूला होता है mv²/r। इसका फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। तो मैंने कहा कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये किसके बराबर है, r sin थीटा के। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, r sin थीटा के। इक्वेशन x और इक्वेशन y ये मेरी बन गई। अब बैंकिंग एंगल निकालने के लिए, थीटा निकालने के लिए आप डिवाइड कर दो, आप डिवाइड कर दो, इक्वेशन y अपॉन इक्वेशन x कर दो, आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। देखते हैं। तो अगर मुझे बैंकिंग एंगल चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन y को डिवाइड कर रहा हूं इक्वेशन x से, है ना, इक्वेशन y को डिवाइड कर रहा हूं इक्वेशन x से। तो इसको इस साइड लिख लेता हूं, ठीक है, इसको इक्वेशन y जो है मैं उसको ऐसे लिख दे रहा हूं, r sin थीटा इक्वल टू
एम वी स्क्वायर बाई आर। कुछ नहीं करा, बस आर वाले को धर लिख दिया, इस वाले को धर लिख दिया, ठीक है। अब इसमें डिवाइड करना है इक्वेशन एक्स को, तो उसमें भी जब मैंने इसको रिवर्स किया तो इसको भी रिवर्स करूंगा, तो आर कॉस थीटा को इस साइड लिख दूंगा, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, ये होल अपॉन में है ना, ये अलग टर्म है और ये अलग टर्म है, तो इसको आप एम जी अपॉन 1 मान लो, कंफ्यूजन नहीं होगा। इसको आप एम जी अपॉन 1 मान लो, कंफ्यूजन नहीं होगा। होप सो यहाँ तक की चीजें तो क्लियर नहीं। अब देखेंगे अगर हम तो आगे पे, तो r से r कट जाएगा और साइन अपॉन कॉस बनेगा tan, तो tan थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी बाई एम इंटू जी, तो m से m कट गया, तो tan थीटा क्या आया, tan थीटा आया v स्क्वायर टी अपॉन, सॉरी टी नहीं है ये 1 था, तो v स्क्वायर अपॉन आर जी, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आई, v स्क्वायर अपॉन आर जी। यही है अपना बैंकिंग एंगल, जहां पर थीटा क्या है, बैंकिंग एंगल है, तो tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी। जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें यही वैल्यू पड़ेगी, यही वैल्यू आपको रखनी है न्यूमेरिकल्स में, तो आपके क्वेश्चन इससे बनने लग जाएंगे।